चलिए दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आजीविका से संबंधित प्रश्न, जो कि एसएचजी से होगा। एसएचजी अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका अगला पार्ट भी लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है हमारा ऋण की पात्रता, यानी अब एसएचजी को क्या चाहिए, ऋण चाहिए। तो एसएचजी कब जो है ऋण के लिए पात्र हो जाएगा। एसएचजी यानी जो स्वयं सहायक समूह है वो कब ऋण के लिए पात्र हो जाएगा। तो क्या पंचसूत्र का पालन करते ही, ठीक है, साथ ही साथ नाबार्ड की वो ए ग्रेडिंग में शामिल हो, नाबार्ड की जो ग्रेडिंग होती है। ठीक है, और एसएचजी पिछले 5 माह से क्या हो, सक्रिय होना चाहिए, यानी वो पिछले 5 माह से काम कर रहा हो, तो इस प्रकार उसे ऋण दिया जा सकता है इन मानदंडों को पूरा करने के बाद। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। इसमें तीनों जो है क्या है, तीनों इसमें का सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, एसएचजी की शुरुआत कब हुई थी। तो एसएचजी की शुरुआत हुई तो दोस्तों 1972 में एसएचजी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। ठीक, तो इसमें अगला प्रश्न है एसएचजी की शर्त में, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो एसएचजी की शर्त है 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्या ये सही है। ठीक है, या बचत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, बचत करने की क्षमता होनी चाहिए। एसएचजी की विचारधारा रखता हो। ठीक है, अब जो एसएचजी में है वो सभी एक ही विचारधारा के हों, एसएचजी विचारधारा वाले। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दूसरा, और ये तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन ये जो आयु है लिखा है ना, आयु की शर्त, ये गलत है। इसके लिए 18 से 65 वर्ष की आयु होती है सामान्यतः। अब हम देखते हैं एसएचजी के बारे में असत्य कथन क्या है। ठीक है, इसमें हम असत्य कथन देखेंगे। तो इसका जो प्रारंभ है वो 1972 से हुआ था। तो इसका जो प्रारंभ है ये 1972 से हुआ था। क्या ये सही है। तो बिल्कुल ये तो सही है। इसकी स्थापना शीतल वाड़ ने की थी, ये गलत है। एसएचजी सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्म वित्त यानी छोटे छोटी ज़रूरतों के लिए छोटे छोटे वित्त संबंधित कार्य एसएचजी जो है वो करता है। ठीक है, ज़मीनी लेवल से। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन जो असत्य पूछा है तो यही वाला असत्य है। इसकी स्थापना शीतल वाड़ ने की थी, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, शीतल वाड़ ने नहीं की थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एसएचजी के पदाधिकारी नहीं होते। कौन जो है एसएचजी में पदाधिकारी नहीं होते। तो एसएचजी में अध्यक्ष होता है सचिव होता है कोषाध्यक्ष भी होता है, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष प्रकार का कोई पद नहीं होता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष। ठीक, उपाध्यक्ष हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, सर्वाधिक एसएचजी किस जिले में है। छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वाधिक एसएचजी किस जिले में है। तो राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक जो एसएचजी की संख्या है वो है, ताज़ा आंकड़े के अनुसार। एसएचजी किस प्रकार का संगठन है। तो एसएचजी जो है ना वो अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक, ये संवैधानिक नहीं है, अनौपचारिक संगठन है। अब हम देखते हैं एसएचजी को सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कितनी ऋण राशि मिलती है। ठीक है, सूक्ष्म ऋण योजना के तहत एसएचजी को कितनी राशि मिलती है, ऋण के रूप में कितनी राशि मिलती है। तो इसको 50,000 से 75,000 रुपये तक की राशि मिलती है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऋण वापसी हेतु सत्य कथन। अब जो एसएचजी है, जो ऋण लिया है उसको किस प्रकार वापस करेगा, देखो। तो वो जो है ऋण की पहली किस्त, ठीक है, वो कितने दिन के अंदर वापस करेगा, तो 24 माह से 36 माह के बीच, ठीक है, यानी 2 से 3 साल। ये आता है आपका 2 से 3 साल में। उसके बाद दूसरी ऋण वापसी करेगा 36 माह से 48 माह, ठीक है, 36 माह यानी 3 से, ठीक है, 3 से 4 साल में, 3 से 4 साल में ये दूसरी किस्त वापसी करेगा। तीसरा जो ऋण है उसकी वापसी कब करेगा ये, तो उसी में आगे बढ़ते जाइए 48 से 60 माह में। उसके बाद चौथा ऋण वापसी करेगा ये 60 से, आगे जाना है 60 से 84 माह के भीतर। तो इस प्रकार ऋण वापसी इस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, एसएचजी के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त ऋण राशि की वापसी एसएचजी किसको करता है। यानी सामुदायिक निवेश कोष से जो भी राशि या ऋण जो प्राप्त होता है एसएचजी को, ठीक है, इस ऋण को वापस किसको करता है, एसएचजी, ठीक है। तो एसएचजी है, इसको वापस करता है किसको, संकुल स्तरीय संगठन को एसएचजी जो है ये ऋण की वापसी कर देता है। चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए, एसएचजी के बैंक लिंकेज हेतु सही कथन छांटना है हमें। बैंक लिंकेज यानी बैंक से जोड़ने के लिए क्या यहाँ पे ज़रूरी होता है, तो एसएचजी समूह को बैंक जो है उनके यानी एसएचजी के बचत के लगभग 1:1 से 1:4 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान करता है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो बैंक है वो एसएचजी से चर्चा करके वसूली की 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो बैंक है वो एसएचजी से सलाह मशवरा कर सकता है कि 3 से 7 वर्षों हेतु आप वसूली या हम वसूली करेंगे, ऐसा करके वो एसएचजी से कह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएचजी में सदस्यों की उम्र सीमा कितनी होती है या हो सकती है। तो इनमें सामान्यतः 18 से 65 वर्ष के बीच उम्र होती है। एसएचजी को कितने दिवस के भीतर समूह का नामकरण कर लेना चाहिए या हो जाता है समूह का नामकरण। तो गठन के समय के 1 माह के भीतर, ठीक है, गठन समय के 1 माह के भीतर इनको क्या करना चाहिए, अपने समूह का नामकरण कर लेना चाहिए। समूह निधि का इस्तेमाल खाली स्थान के लिए किया जाए, ठीक है। अब इनकी जो समूह निधि होती है इसका इस्तेमाल ये किस लिए कर सकते हैं, तो ये सदस्यों को खुद आंतरिक ऋण देने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, यानी खुद के सदस्यों को ये क्या कर सकते हैं, आंतरिक ऋण दे सकते हैं। तो इसलिए इन्हें समूह निधि का इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा सदस्यों को यानी खुद के सदस्यों को आंतरिक ऋण देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएचजी गठन के कितने माह के भीतर यथासंभव अपने क्षेत्र की बैंक शाखा में बचत खाता खोलना चाहिए। यानी जो एसएचजी है वो गठन के कितने माह के भीतर अपने आसपास के बैंक शाखा में बचत खाता वो खोल सकता है। तो इसके लिए वो कम से कम 3 से 6 माह होना चाहिए, गठन के पश्चात ये अपना खाता खोल सकता है। कितने माह के भीतर, 3 से 6 माह के भीतर, ठीक है।
3 से 6 माह के भीतर ये वहाँ बचत खाता अपना खोल सकता है। कहाँ पे? बैंक में जाकर बैंक में खोल सकता है। ठीक है। एसएचजी गठन के कितने माह के भीतर यथासंभव अपने बैंक की शाखा में अपने क्षेत्र की बैंक शाखा में बचत खाता खोल सकता है? 3 से 6 माह। एसएचजी की माह में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो एसएचजी की माह में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। कितनी बैठकें? 2। एसएचजी के लिए गढ़पूर्ति क्या है? एसएचजी की बैठक के लिए 50% गढ़पूर्ति होनी चाहिए। कितने प्रतिशत? 50%। पर्वतीय क्षेत्र में एसएचजी में एसएचजी के कितने सदस्य हो सकते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में 5 से 20 सदस्य हो सकते हैं। 5 से लेकर 20 सदस्य। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम एसएचजी किस जिले में, यानी सबसे कम जो एसएचजी की समूह संख्या है वो किस जिले में है? तो वो जिला है नारायणपुर। कौन सा जिला है? नारायणपुर। यहाँ सबसे कम एसएचजी हैं। अब देखते हैं SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सत्य कथन को हमें छांटना है। ठीक है। तो एसएचजी में संगठित होने एवं योग्य बनाने ग्रामीण निर्धनों पर बल देना। ठीक है। तो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। है ना। एसएचजी के तहत जो स्वयं सहायता समूह है SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत एसएचजी को संगठित करते हैं। ठीक है। इन्हें योग्य बनाने देते हैं और ग्रामीण निर्धनों पर बल देते हैं एसएचजी के तहत। इसके अलावा जिला स्तर पर SGDY के समिति द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही जिला स्तर पर क्या होता है? SGDY के समिति जो होती है उसके द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है। SGSY का तो बिल्कुल सही है यह। नेक्स्ट प्रश्न है SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत परिक्रामी नीति हेतु कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है। परिक्रामी नीति के लिए किसके तहत? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। तो इसके तहत 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो बिल्कुल ये क्या है? सही है। इसमें 15,000 की सहायता DRDO यानी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी देती है। तो ये क्या सही है? तो ये भी सही है। ठीक है। तो ये बातें भी सही हैं कि SGSY के तहत परिक्रामी निधि हेतु सत्य कथन में इसके तहत 30,000 रुपये दिया जाता है। इसमें 15,000 की सहायता DRDO जिला ग्रामीण विकास एजेंसी देती है। इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? ठीक है। तो इस योजना के तहत अर्थात जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसके तहत कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो एजेंसी है क्या? नाबार्ड और GKY। तो बिल्कुल सही है। यही जो है कार्यान्वयन एजेंसी है SGSY के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा NGO के द्वारा SHG को ट्रेनिंग के दौरान सरकार द्वारा कितने राशि मिलती है? ठीक है। तो NGO जो है इनको सरकार द्वारा राशि मिलती है ताकि SHG को ट्रेनिंग के दौरान उनकी आर्थिक मदद की जा सके। तो वो राशि कितनी होती है? तो वो राशि होती है 10,000। कितनी होती है? 10,000। और ये जो है ये जो राशि है ये सरकार से NGO को 4 किस्तों में मिलती है। ठीक है। तो ये जो राशि है 10,000 ये NGO को प्राप्त होती है स्वयं सहायता समूह के लिए। और ये जो राशि है NGO को 4 किस्तों में मिलती है। कितने किस्तों में?
4 किस्तों में ये राशि मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान का प्रतिशत क्या है? सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान, ठीक है, तो वो अंशदान है 90:10 का, 90:10 का, अर्थात उत्तर हो जाएगा ये पहला वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, SGSY के अंतर्गत नहीं आते, कौन जो है SGSY के अंतर्गत नहीं आता? तो IRDP अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये तो आता है। GKY अर्थात गंगा कल्याण योजना, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। ड्वाक्रा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए जो ड्वाक्रा है ये, तो ये भी उसमें आता है। उसके बाद है आजीविका ग्रामीण विकास योजना, आजीविका ग्रामीण विकास योजना, यही जो है नहीं आता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये SGSY के अंतर्गत नहीं आता, आजीविका ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में SGSY का विचार आया था, विचार के बारे में बोल रहे हैं, तो 1990 में। कब? 1990 से ये विचारधारा आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक निवेश कोष के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत समूह सदस्य ग्राम संगठन को ऋण मिलता है। ठीक है, तो सामुदायिक निवेश कोष के तहत, सामुदायिक निवेश कोष कौन सा असत्य है? तो इसके तहत जो समूह है या सदस्य है या ग्राम संगठन, ठीक है, ग्राम संगठन को क्या मिलता है? ऋण मिलता है, तो ये हुआ सामुदायिक निवेश कोष। ठीक, SHG को 50 से 75 हज़ार तक ऋण प्राप्त होता है और SHG द्वारा ऋण को वापस संकुल स्तरीय संगठन को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य जो है, SHG को 50 से 75 हज़ार ऋण प्राप्त होता है, बोल रहा है ना, सामुदायिक निवेश कोष के तहत, तो यही जो है क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा इसके तहत समूह सदस्य ग्राम संगठन को ऋण मिलता है। किसके तहत? सामुदायिक निवेश कोष के तहत ग्राम संगठन को ऋण मिलता है और ऋण कितना होता है? 50 से 75 हज़ार तक ऋण मिलता है। इसके अलावा SHG द्वारा ऋण को वापस संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सामुदायिक निवेश कोष है, इसकी जो वापसी है, ऋण वापसी, ये संकुल स्तरीय संगठन को कर देते हैं ये लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। रोशनी कार्यक्रम के लिए सत्य कथन विचार करना है, तो ये बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में चल रहा है। कौन सा कार्यक्रम? रोशनी कार्यक्रम। इसको DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय के तहत संचालित किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है ना, उसके तहत इसको संचालित किया जा रहा है। किसको? रोशनी कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, लीड बैंक के माध्यम से किस संस्था की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो लीड बैंक के माध्यम से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो वो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये लीड बैंक के माध्यम से चालू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, SHG के तहत आपदा कोष किसे दिया जाता है?
तो आपदा कोष किसे प्राप्त होता है बोलोगे, तो ग्राम संगठन को आपदा कोष प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था हेतु सही युग में यहाँ पे बताना था, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था हेतु सही युग्म छूट गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमने जो पिछला प्रश्न देखा उसका उत्तर यहाँ है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था हेतु सही युग्म कौन सा है, तो 1 माह प्रशिक्षण के लिए दोस्तों 4000 रुपये इनको मिलता है। प्रशिक्षण हेतु राशि का जो वहन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था के लिए सही है कि 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, 4000 इन्हें मिलता है, और प्रशिक्षण हेतु राशि का जो वहन है वो कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एसएचजी में ग्रेडिंग कितने समय अंतराल में की जाती है, तो 6 माह के अंतराल में ग्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेडिंग कितने समय में अंतराल में की जाती है, तो 6 माह के अंतराल में। अगला प्रश्न, एसएचजी को सामग्री बीमा हेतु क्रय राशि दी जाती है, उसका भुगतान कौन करता है। ठीक है, तो उसका भुगतान करता है, ठीक है, एसएचजी को सामग्री बीमा हेतु क्रय राशि क्या करते हैं, दी जाती है खरीदने के लिए, उसका भुगतान कौन करता है। ठीक है, तो ये जो राशि है वो कौन देता है, ठीक है, एसएचजी को, तो डीआरडीओ, स्वरोजगारी, इसके अलावा बैंक, तीनों सही है, तीनों क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न, तो प्रश्न यहीं तक हुआ दोस्तों अभी।